हेलो दोस्तों। एक बार आपका वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों आज हम सेंगेज की कैलकुलस की कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। सो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये हमें दे रखा है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 6 एंड एन ऑफ ए क्रॉस बी इज 42 देन फाइंड एन बी। बड़ा आसान है भाई। एन ए अगर 6 है, एन बी अगर को मैं मान लेता हूं x, तो एन ए क्रॉस बी होता है 6 इंटू एक्स, जो कि मुझे 42 दे रखा है। तो सिंपली इससे x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 7। सेकेंड क्वेश्चन मुझे दे रखा है, ये भी बड़ा आसान है। इफ सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर एक्स कॉमा पी, पी कॉमा क्यू, आर कॉमा एस, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। वेल, अगर ये तीन ऑर्डर पेयर मुझे पता है ए क्रॉस बी में है, तो सेट ए में पक्के से तीन एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए, दैट इज एक्स, पी एंड आर। और इसी तरीके से सेट बी में भी तीन एलिमेंट्स होने ही चाहिए, दैट इज पी, क्यू एंड एस। तो अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं, तो ए क्रॉस बी में हमारा जो आएगा आंसर, दिस विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 9। कम से कम 9 एलिमेंट तो मेरे ए क्रॉस बी में होंगे ही। बढ़ते हैं बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, वैसे तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम इसे एक बार और समझ लेते हैं। सेट ए में मेरे को दे रखे हैं 1 2 3 ऐसे 14 एलिमेंट्स, और रिलेशन ए टू ए डिफाइन हो रहा है सच दैट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो हमें इसका डोमेन, को डोमेन और रेंज लिखना है। वेल, तो सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूं कि कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे जो मेरे रिलेशन में आएंगे। अगर मैं x की वैल्यू दोस्तों रख लेता हूं 3, तो y में रख सकता हूं 1, तो एक ऑर्डर पेयर मेरा 3,1 आ जाएगा। दूसरा ऑर्डर पेयर इसी तरीके से मेरा 6,2 आ जाएगा। तीसरा ऑर्डर पेयर 9,3 आ जाएगा। चौथा ऑर्डर पेयर मेरा आ जाएगा 12,4। और पांचवा ऑर्डर पेयर जो है, वेल पांचवा कोई ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, तो इस रिलेशन में बेसिकली चार एलिमेंट्स से चार ऑर्डर पेयर रहेंगे। अगर कोई मुझसे पूछे कि इसका डोमेन क्या होगा, सो डोमेन्स विल सिंपली बी इक्वल टू 3 6 9 एंड 12। 3 6 9 एंड 12 जो चार एलिमेंट्स रहेंगे, ये मेरे डोमेन में आ जाएंगे। कोई अगर मुझसे पूछे कि इसका रेंज क्या रहेगा, तो रेंज विल सिंपली भी इक्वल टू, रेंज इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो रेंज मेरी हो जाएगी 1 2 3 4। और कोई मुझसे पूछे कोडोमेन क्या रहेगा, तो कोडोमेन मेरा हो जाएगा सेट ए के बराबर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मुझे दे रखा है कि सेट ए में तीन एलिमेंट्स है 1 2 3, तो हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस फाइंड करना है जिसमें 1 2 ऑर्डर पेयर होना चाहिए। वेल, अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। और अगर ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो 1 1 2 2 3 3 ये तीन एलिमेंट तो पक्के से ही होने चाहिए। तो मैं पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी हिट एंड ट्रायल से ही देखूंगा। 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। अब अगर मैं 1 2 को और इंक्लूड करता हूं, तो रिलेशन को सिमेट्रिक बनने के लिए 2 1 भी होना चाहिए। तो ये एक रिलेशन मेरा बन गया जिसमें 1 2 और 2 1 हुआ। ये वाला रिलेशन परफेक्टली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। एक और रिलेशन में देख सकता हूं, अगर मैं किसी और एलिमेंट को ऐड करना चाहूं तो क्या होगा। 1 1 2 2 3 3 तो नोट 1 1 2 2 3 3 तो नो डाउट हर बार ऐड होंगे ही मेरे। तो 1 1 2 2 3 3 ये मेरा ऐड हो गया। 1 2 मेरा ऐड हुआ, तो 1 2 के साथ मैं अगर 2 3 को से ऐड कर देता हूं, तो 1 2 को सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1, और 2 3 को सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 को मुझे ऐड करना पड़ेगा। 1 2 2 3 को मैंने ऐड किया, तो 1 3 को भी ऐड करना पड़ेगा। और 2 3 3 और 1 2 3 4 5 पांच एलिमेंट को मैंने ऐड कर दिया, और 1 3 को मैंने ऐड किया, तो उसे सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 को भी ऐड करना पड़ेगा। मतलब मुझे सारे के सारे ऑर्डर पेयर को ऐड करना पड़ेगा। तो ये मेरा एक रिलेशन बन जाएगा। तो इस तरह से ऐसे दो ही रिलेशन पॉसिबल है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के तीनों होने वाले हैं। बढ़ता हूं बच्चों में अगले प्रश्न की तरफ। S is a set of all real numbers, तो हमें बोल रखा है कि शो दैट द रिलेशन
आर ए कॉमा बी 1 प्लस ए बी इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। वेल, रिफ्लेक्सिव मुझे अगर प्रूफ करना है तो सारे के सारे रियल नंबर के लिए करना पड़ेगा। लेट से ए बिलोंग टू आर। अगर मैं मान लेता हूं कि ए मेरा आर के बराबर है, तो आर जो मेरा होगा ए कॉमा ए में किस तरह से होगा, इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो हम कह सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। आर मेरा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक भी बड़ी आसानी से बोल सकता हूं। अगर ए कॉमा बी मैंने लिया और मैं कह रहा हूं कि 1 कॉम प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है, तो नो डाउट 1 प्लस बी ए भी मेरा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है। अब तीसरा मुझे पूछा है कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। जब भी दोस्तों इस तरह से बोला जाता है कि कोई रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा या सिमेट्रिक नहीं होगा, मुझे सिर्फ एक एग्जांपल ऐसा देना पड़ता है जो कंडीशन में सेटिस्फाई ना करे। तो मैं अगला जो आपको बता रहा हूं सिर्फ एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल दूंगा। तो आर रिफ्लेक्सिव तो है ही, आर सिमेट्रिक भी है ही, और अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि आर ट्रांजिटिव नहीं है, तो लेट से एक ऑर्डर पेयर मैंने लिया ए कॉमा बी से, मैंने लिया ए लिया 0.25 और बी ले लिया -3, और बी कॉमा सी से मैंने ले लिया -3 और -10। ठीक है। तो 1 प्लस ए बी, मुझे पता है 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0, है ना। और इसी तरीके से 1 प्लस बी सी भी जो मेरा रहेगा वो भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि -3 इंटू -10 इज +30। पर 1 प्लस ए सी अगर मैं करना जाऊंगा तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, और हमें यही प्रूव करना था। बड़े आसान क्वेश्चन है बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है, let z be the set of all integer and r is the relation on z defined as r is equal to a to b such that a comma b belongs to z and a minus b is divisible by 5। तो हमें ये प्रूव करना है कि r एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। वेल, बड़ी आसानी से मैं प्रूव कर सकता हूँ। पहले तो मैं एक ऑर्डर पेयर लूंगा a कॉमा a। अगर मैंने ये ऑर्डर पेयर a कॉमा a लिया तो मुझे पता है a माइनस a इज इक्वल टू 0, और अगर मेरा a माइनस a इज इक्वल टू 0 हुआ तो ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। तो r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब a माइनस b, लेट से a कॉमा b में मेरा a माइनस b अगर डिविजिबल बाय 5 है, तो b माइनस a will also be divisible by 5। b माइनस ए भी मेरा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अब थर्ड मुझे दे रखा है a माइनस बी ए कॉमा बी। तो अगर मुझे दे रखा है a माइनस बी अगर डिविजिबल बाय 5 है, और b कॉमा सी में मैंने कुछ इस तरह से लिखा b माइनस सी अगर मेरा डिविजिबल बाय 5 है, तो a माइनस सी भी मेरा क्या रहेगा, डिविजिबल रहेगा 5 से। तो a माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो a कॉमा बी डिविजिबल बाय 5 है, b कॉमा सी डिविजिबल बाय 5 है, तो a माइनस सी भी मेरा डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है। तो ये मेरा r जो होगा वो इस तरह से इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव हो गया। तो बच्चों, छोटी सी एक्सरसाइज थी, सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, एंड इट्स वेरी 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 इजी। होप ये आपको समझ में आई होगी। तो इसी के साथ मैं ये वाला वीडियो खत्म कर रहा हूँ, और मैं इसी तरीके से सेंगेज की जो एक्सरसाइज है वो पोस्ट करता रहूँगा। मेरा काम रहेगा सेंगेज के सोल्यूशन देना, और आपका काम रहेगा मुझे अप्रिशिएट करना। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।